क्लास में हम लोग लाइट में फर्दर लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशंस को स्टार्ट किया था, राइट। आपके जो है कुछ टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, राइट। मीडियम क्या होता है? तो लेट मी राइट मीडियम। मीडियम मीन्स कोई ऐसी चीज जिससे कि कोई चीज गुजर रही है हो करके। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका मीडियम क्या है, आप कैसे आए घर से अपने जो है इंस्टीट्यूट, तो आप रोड से आए, राइट। और अगर हमें जो है मान लीजिए शिप से जा रहे हैं, है ना, कहीं ऐसी जगह पर, तो हमारा मीडियम क्या है? वाटर के थ्रू हम आ रहे हैं, राइट। ऐसे ही बात करें मेरा साउंड आप तक कैसे पहुंच पा रहा है, तो एक मीडियम है हमारे और आपके बीच में जो कि साउंड को कैरी कर रहा है। वो मीडियम क्या है? एयर है, राइट। अगर ये एयर नहीं हो, वैक्यूम होगा, तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है ना। तो लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, राइट। और इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, साउंड को है, साउंड को मीडियम चाहिए, राइट। अगर वैक्यूम होता तो आपकी मेरी आवाज आप तक ना पहुंच पाती। क्लियर? चलिए बात करते हैं मीडियम कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अभी मैं आपको लिखा दूंगा ये सारी चीजें, आप जस्ट स्लाइड से चीजों को समझिए। तो मीडियम 3 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 इज योर, जो सबसे पहला है अगर मैं बात करूं वो है ओपेक मीडियम, आप कह लीजिए, या ट्रांसपेरेंट मीडियम, कुछ भी। दिस इज द सेकेंड टाइप, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और तीसरा जो है ट्रांसलूसेंट मीडियम, राइट। 3 टाइप्स के मीडियम हो सकते हैं। अब ये होते क्या है इस बात को भी हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, लेट अस टॉक ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसा कौन सा मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है? तो देखिए यहां पर जो है मैंने एक टॉर्च को यूज किया है, राइट। यहां पर मैंने एक टॉर्च को यूज किया और उससे लाइट निकल रही है, राइट। ये सोर्स है हमारा टॉर्च, राइट। आप यहां पे कंसंट्रेट करें, यहां से लाइट निकल रही है। और एक मीडियम देखिए, ये तो एयर है, यहां पर भी एयर है, या वैक्यूम भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब देखिए यहां पर ये जो लाइट है ना, दिस लाइट, ये लाइट वाटर के थ्रू पास कर जा रही है बहुत ही इजीली। ये जो वाटर रखा है, ग्लास जो रखा है, इसके थ्रू बड़े ही आराम से निकल जा रही है। इट कैन प्रोपोगेट, इट कैन ट्रेवल थ्रू वाटर ऑल्सो वेरी इजीली, राइट। तो आप कहेंगे कि जो वाटर है आपका, ये कैसा मीडियम है? तो ये वाटर आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसी तरीके से ग्लास की बात करें तो ग्लास इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में आपको यहां से आइडिया हुआ होगा। अभी हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी। देखिए नंबर 2 जो मीडियम है हमारा, वो कैसा मीडियम है? तो नंबर 2 जो मीडियम है स्टूडेंट, उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट जैसे आप करना क्या, आप जो है अपने जो है एक टॉर्च को लीजिए, टॉर्च को लिया और उसके आगे एक पेपर को रख दीजिए, पेपर जो आप पढ़ते हो ना वाला पेपर, और देखना उसको जो है उसकी इंटेंसिटी को आप देखना, अपनी फोकस करिएगा टॉर्च को आप वॉल पे, राइट। तो आपने टॉर्च को लगाया, यहां पर एक पेपर रख दिया टॉर्च के आगे और सामने वॉल है। आप देखेंगे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, राइट। लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? कम। अब आप पेपर को हटा दो तो बहुत ही ज्यादा आपको फोकस, बहुत ही लाइट आपको दिखेगा अपनी वॉल पे। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें ट्रांसपेरेंट, तो हमने बात किया ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। दिस मीडियम ये क्या है? तो बच्चों ट्रांसल्यूसेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है, मगर इजीली नहीं, आराम से नहीं,
राइट। जैसे अगर मैं बात करूं, आप घर से यहाँ तक आ रहे हैं इंस्टीट्यूट तक, तो आपको बहुत अच्छी रोड मिली, तो आप कह लीजिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। हालांकि ये टर्म यहाँ पर यूज ना करें, बट स्टिल। और आपको एक बड़ी गंदी सी सड़क मिल गई, राइट, बहुत ही ट्रैफिक जाम था उस पर, तो आप बहुत ही आराम से ट्रैवल नहीं कर पाए, राइट। तो ऐसे को आप कह सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट मीडियम। वैसे ट्रांसलूसेंट आप रोड के लिए यूज वर्ड ना करें, राइट, बट स्टिल समझने के लिए। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम, यहां पर देखिए इंटेंसिटी लाइट की कितनी ज्यादा है, और यहां पर इंटेंसिटी इस जो है ये ट्रांसलूसेंट मीडियम से गुजर करके इंटेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत डिक्रीज हो गई है बच्चों। और यहां पर इंटेंसिटी क्या है, देखिए बहुत हाई है ना। तो इसका मतलब ये वाला मीडियम कैसा मीडियम है, दिस मीडियम इज अ ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, राइट, जिससे लाइट आसानी से प्रोपोगेट ना कर पाए। क्लियर। और चलिए थर्ड मीडियम को देखते हैं, तीसरा टाइप का मीडियम क्या है। तो तीसरा मीडियम ओपेक मीडियम, जिससे लाइट बिल्कुल ही पार ही ना कर पाए, बिल्कुल उससे लाइट जो है पार ही नहीं कर पा रही उससे। देखिए जैसे यहां पर एक कार्डबोर्ड सर कुछ जो है, राइट, ये आपका मिरर होता है ना, मिरर, आपने मिरर को मुंह इस तरफ कर दिया, जैसे आप यहां पर रहोगे, यहां पर आप हो, तो यहां पर आपको चेहरा बड़े अच्छे से दिख जाएगा। क्लियर। मगर क्या है, देखिए ये बंदा जो है, इस बंदे की तरफ वो मिरर में जो लाल रंग का पेंट होता है ना, या कहीं कहीं पे जो है ब्लू कलर का पेंट कर देते हैं, राइट। तो ये बंदा वो ब्लू कलर, यहां पर क्या है, ब्लू कलर वाला या रेड कलर वाला जो पेंट वाला साइड है ना, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, वो वाला साइड है यहां पर। क्लियर। तो देखिए क्या हो रहा है, लाइट जो आई वो रिफ्लेक्ट करके मिरर से वापस चली गई, राइट। देखिए यहां पे लाइट आ रही है, आप इसको दिखा दीजिए आ रही है, ये चली गई, या कुछ भी आप इसको दिखा दें, लाइट यहां पर आ रही है और टकरा के वापस चली गई, मतलब इससे पार नहीं कर पा रही है। तो ऐसा मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल ही पार ही ना कर पाए, और उस मीडियम को आप कहते हैं दैट इज ओपेक मीडियम, राइट। चलिए, तो ये तो बात रही मीडियम की स्टूडेंट्स। चलिए, तो आगे अगले स्लाइड पे जाने से पहले हम लोग जो है इसके बारे में लिख लेते हैं, राइट। तो यहां पर आप लिख लें, एक स्लाइड में ऐड कर देता हूं, राइट। चलिए, तो आप लिखिए मीडियम होता क्या है, राइट डाउन मीडियम। लिख ले, अ मीडियम इज a substance through light can propagate और आप लोग लिख लें, या तो जो है प्रोपोगेट कर लेती है या करने का प्रयास करती है, राइट। थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट और ट्राइज टू डू सो, प्रोपोगेट करने की कोशिश करती है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे लाइट प्रोपोगेट कर जाए या प्रोपोगेट करना चाहती है, उसको आप मीडियम कहेंगे। जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, क्यों? क्योंकि एयर मीडियम है। अगर ये एयर ना होता बीच में, तो आपको आवाज नहीं पहुंचती, राइट। आपने साउंड चैप्टर लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। क्लियर। चले, अब जो है हम लोग लिखते हैं यहां पर मीडियम कितने टाइप्स का हो सकता है, तो राइट डाउन मीडियम is of 3 टाइप्स। मीडियम जो है बच्चों वो कितने टाइप्स का होता है, 3 तरह का, राइट। चलिए, तो आगे जो है हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन तरह के जो है मीडियम्स हैं। मीडियम इज ऑफ 3 टाइप्स। अब लिखते हैं कौन कौन से टाइप्स के, राइट। तो नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स क्या है बताइए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। नंबर 1 इज योर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिससे लाइट बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से पार हो सकती है, जिसमें ट्रेवल कर सकती है, राइट। जैसे कि आपकी सुबह सुबह जो रोड होती है,
बिल्कुल साफ सुथरी और जरा सा भी उसमें ट्रैफिक नहीं होता है, राइट। वैसे इसको बहुत ज़्यादा कोरिलेट करना सही नहीं है, बट अब लोग जस्ट समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं, राइट। लिख लिया आप लोग। ट्रांसपेरेंट मीडियम, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, या ऐसा लिखिए, इट इज अ मीडियम, इट इज अ मीडियम through which light can propagate, light can propagate easily, light can propagate easily। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका बताइए। तो एग्जाम्पल तो सबसे पहले आप एयर लिख सकते हैं, राइट, एयर इज एग्जाम्पल ऑफ इट। आप जो है ग्लास लिख सकते हैं, राइट, ग्लास लिख लीजिए, वाटर लिख लीजिए। तो ये सभी क्या है, बड़े ही अच्छे मीडियम है जिससे लाइट बहुत ही आराम से बिना दिक्कत के पार हो जाती है, राइट। चले आप नोट करिए। नेक्स्ट नंबर 2 लेट अस राइट। Number 2 is translucent. मीडियम। तो ये कैसा मीडियम है बच्चों, जिससे लाइट जो है पार तो हो सकती है मगर जो है बहुत आसानी से नहीं, राइट। तो हम लोग लिख लें यहां पे, इट इज अ मीडियम थ्रू विच light can propagate या travel partially मतलब पूरा नहीं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट पार्शियली, और आप लिख सकते हैं नॉट इजिली, राइट। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका ट्रांसलूसेंट मीडियम, जैसे कि पेपर, राइट। सो राइट डाउन एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं पेपर, राइट। पेपर लिखा जा सकता है, इसमें आप लोग जो है नोट कर लीजिए। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ओपेक मीडियम। नंबर 3 ओपेक मीडियम। तो ओपेक एक ऐसा मीडियम है जिससे लाइट जो है बिल्कुल पास ही नहीं कर सकती है, राइट। सो राइट डाउन, इट इज द मीडियम through which light cannot propagate। तो ऐसा कौन सा मीडियम होता है स्टूडेंट जिससे लाइट जो है बिल्कुल पार ही नहीं हो सकती है, राइट। तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इज वुड, राइट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेटल्स लिख लीजिए, मेटल्स, इनसे लाइट बहुत ही आराम से पार नहीं हो सकती, तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, ओपेक मीडियम, राइट, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला स्लाइड, और अगला स्लाइड हमारा जो है दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के बारे में हमने तो डिस्कस कर लिया था, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, राइट। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एक तो ल्यूमिनस सोर्स है और दूसरा नॉन ल्यूमिनस, राइट, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो यहां इस स्लाइड में हम लोग ल्यूमिनस सोर्स की बात कर रहे हैं, कौन सा ल्यूमिनस सोर्स होता है, राइट। तो टाइप्स तो जो है दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स के हैं।
बट ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट जो है, राइट, वो एक ऐसा सोर्स है जो कि अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। Luminous source is that source which produces its own light, which possesses its own light, right? जिसके पास अपना खुद का लाइट है। जैसे अगर बात करें नेचुरल में, तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है बच्चों क्या है आपका, सन है और स्टार्स। वैसे सन भी एक स्टार ही है ना, बहुत बड़ा सा स्टार है सन। चलिए, तो ये तो नेचुरल सोर्स है, सन और स्टार, राइट। और दूसरा जो होता है वो क्या है, आर्टिफिशियल, जो हमने बनाया हुआ है अपने हाथों से, राइट। हमने मतलब साइंस के साइंटिस्ट लोगों ने, राइट। तो बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, CFL, LED, रॉड, राइट। ये सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। और नॉन ल्यूमिनस बॉडी की बात करें, नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ सोर्स में ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, आप लोग चाहे तो इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। These are the source which reflect light and behaves like moon, या आप इसमें जो है which these are the source which reflect light तक आप लोग लिख ले, and do not possess their own light, and do not possess their own light, right? तो एक ऐसा सोर्स जो कि अपनी खुद की लाइट पैदा नहीं कर सकता, राइट, उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। जैसे टेबल, अब जब टेबल लाइट पैदा नहीं कर सकता, अपनी खुद की पोजेस नहीं करता लाइट, तो आप देखते कैसे हो उसको, आप देखते कैसे हो, क्योंकि वो सन से या आपके घर में जो बल्ब है उससे लाइट ले करके उस लाइट को रिफ्लेक्ट करा देता है वापस, जो है जब लाइट बल्ब से आपके टेबल पे टकराती है, टकरा करके बाउंस बैक कर जाती है। जैसे बॉल बाउंस करता है ना टकरा के, वैसे बाउंस करके हमारी आंखों में जाती है। तो हमारी आंखों को यही समझ आता है बच्चों, इस बात को आप लोग अच्छे से नोट करिए, हमारे बच्चों, हमारी आंखों को इतना ही समझ में आ रहा है कि लाइट जो है वो सीधी लाइन में आती है, राइट। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि कहीं से टकरा के आ रही है, कहीं से ये करके आ रही है, कहीं से वो करके आ रही है मतलब कहीं से सीधा ही आ रहा होगा, राइट। इसका अभी तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर आगे हम लोग इसको जो है बहुत जगह पर देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस, राइट। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया। अब जो है देखिए, आप अपने कमरे में देखिए, तो आप अपने कमरों में देखेंगे बड़ा ही अच्छे से आप लोगों ने अपने कमरे को सजाया हुआ है। वहां पे टेबल है, चेयर है, सोफा है, टीवी है, राइट, पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, म्यूजिक सिस्टम है, राइट। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, मगर इनमें से कोई लाइट पैदा कर रहा है क्या? तो इनमें से कोई लाइट नहीं पैदा कर रहा है। लाइट पैदा करने वाला तो ये देखिए, ये आपका बल्ब जो है, राइट, एक CFL है, तो यहाँ पर लाइट वो पैदा कर रहा है, मगर आप इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं, राइट। अब देखिए, अगर लाइट जो है मान लो घर में चली गई, तो लाइट जाने पे क्या होगा, बिल्कुल अंधेरे में सब कुछ डूब जाएगा, व्हेन द लाइट इज ऑफ, राइट। सामान तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि सामान गायब हो गया, सामान तो है, आप जाओगे तो टकरा भी जाओगे उससे, मगर दिख क्यों नहीं रहा है? तो ये तो समझ में आ गया कि लाइट और आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई चीज को देखने के लिए, राइट। अब देखिए, जैसे ही लाइट आई आपके घर में, तो होता क्या है, यहां पर देखें, अब लाइट जो है CFL से निकल रही है, राइट। आप देख सकते हैं, मैंने थोड़े से ही जो है बनाए हैं, वैसे बहुत सारी रेज निकल रही होंगी, राइट, बीम्स निकल रही होंगी। देखिए, अब जो है बच्चों, यहां पर लाइट जो आई, वो देखिए यहां पर लैंप से टकरा करके, राइट, सोफा से टकरा करके, ऐसे बहुत सारी हर पॉइंट पे पड़ रहे होंगे ना लाइट, तो हर पॉइंट से जो है लाइट बाउंस करके, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे भी जो है, राइट। तो ऐसे जो है, ऐसा नहीं है कि बस ये 3 रेज ही निकल रही हैं, राइट, बहुत सारी लाइट की रेज जो है और हर पॉइंट से टकरा करके जो है कहीं ना कहीं हमारी आंखों में पड़ रही हैं। जब आंखों में पड़ रही हैं तो हमें जो है वो चीज दिख रही है। क्लियर? हमारी आंखों में ईश्वर ने ऐसा फेनोमेना बना के रखा है, राइट, कि जो भी चीज हम देख रहे हैं उसकी जो है इमेज हमारे रेटिना पे पड़ती है, राइट। रेटिना पे जब पड़ती है तो वो जो है रेटिना सिग्नल भेजता है, आई बॉल जो है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन आई को भी। तो रेटिना पे जब इमेज पड़ा तो इमेज जो है वो हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे दिमाग को, राइट, आईज जो है सिग्नल के थ्रू जो है दिमाग को भेज देता है और दिमाग समझ जाता है कि ये है, टेबल है या चेयर है या व्हाटएवर जो भी है, राइट। तो ये तो बात रही स्ट्रेंस जो है हमारी कैसे दिख रहा है। अब हमें जो है
कुछ डेफिनेशंस को और करते हैं, फिर उसके बाद हमें ये रिफ्लेक्शन ही पढ़ने हैं मेन, राइट। तो चलिए कुछ डेफिनेशंस को कर लेते हैं और चलिए तो कुछ डेफिनेशन लेते हैं। जैसे रे, रे क्या होती है स्टूडेंट? अभी हमने रे की बात की थी ना, तो व्हाट इज रे? वैसे तो रे को सिंगल रे ऑब्टेन करना बड़ा ही मुश्किल है, आइसोलेट किया ही नहीं जा सकता रे को, राइट। जब भी लाइट आएगी नंबर्स ऑफ बहुत सारे रेज जो है एक साथ आती हैं, राइट। बट स्टिल रे है क्या? तो लाइट जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिस डायरेक्शन में, वही जो है रे कहलाती है। रे क्या है? इट इज द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स। और लाइट ट्रेवल कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो सोर्स से आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, वही जो है आपकी रे है, राइट। हर डायरेक्शन में निकलेगी रे। ओके, आप लोग लिख लीजिए, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light is a straight line path, a straight line path, a straight line path along which light travels, along which light travels, right। और बात करें इट इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रे को आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको एक एरो से, स्ट्रेट लाइन से आप ऐसे बना दीजिए, राइट। ये जो है सोर्स से मान लीजिए, ये जो है आपका एक दिया है, और इससे जो है रेज निकलेंगी हर डायरेक्शन में, राइट। एकदम स्ट्रेट लाइन में आप बनाते जाएं, क्लियर। तो ये स्ट्रेट लाइन है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, यही आपका रे है। और बनाओगे कैसे? आप इस पे जो है एक एरो बना दीजिए, राइट, एरो। तो ये एरो का मतलब है कि रे जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रे। किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। वैसे स्टूडेंट आपको जो है बता दूं मैं कि एक सिंगल रे को ऑब्टेन करना बिल्कुल जो है पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ रे। रे जब भी होंगी बहुत सारी एक साथ जो है आएंगी, और इनको हम लोग बीम कहते हैं, बीम, राइट। तो आप लिखिए, अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels and it is represented by it is represented by an arrow, राइट। आप लोग ये भी लिख लिए, अ सिंगल रे, नेक्स्ट पॉइंट में, अ सिंगल रे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, राइट। इस बात को नोट करिए। अब रे की तो हम लोग आइसोलेट कर नहीं सकते, तो रेस का मतलब झुंड में आ रही है, बहुत सारी रेस जो है बच्चों वो आ रही हैं। तो अब जब बहुत सारी रे आ रही है तो आप उनको कहोगे क्या? यू विल कॉल इट अ बीम, राइट। आप लोग उसे बीम कहेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिखिए, बीम ऑफ लाइट, राइट। तो ये है क्या? लिख लीजिए, अ बंडल और बंच, a bundle or bunch of ray is called a beam, राइट। और अगर हम लोग बात करें बीम कितने टाइप्स की हो सकती है, तो 3 टाइप्स की हो सकती है, लिख लीजिए, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। It can be classified, लिख लीजिए, it can be classified in 3 categories, राइट, लिख लीजिए। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो क्या है? उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बीम,
तो नाम से ही इसके सब कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट बीम। मतलब कई सारी रेज आ रही हैं और सभी क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। कन्वर्ज करना मतलब क्या है कि सिकुड़ती जा रही हैं, राइट, कन्वर्ज कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं, राइट, पास पास आ रही हैं। तो आप कह सकते हो कि जो डायमीटर है वो क्या है, बीम का कम होता जा रहा है। जैसे जैसे वो आगे जा रही है डायरेक्शन में, जिससे जैसे जैसे आगे जा रही है उसकी डायमीटर क्या हो रही है, कम होती जा रही है, राइट। नंबर 2 डाइवर्जेंट, ऐसे भी हो सकती है, डाइवर्जेंट बीम। और नंबर 3 क्या हो सकती है बताइए, कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है। एक तो जो है आगे आते समय सिकुड़ सकती है, नैरो हो सकती है डायमीटर में, राइट, और दूसरी जो है फैल सकती है इस तरीके से। तीसरा क्या हो सकता है, दैट कैन बी पैरेलल, राइट, रेज पैरेलल हो। तो नंबर 3 इज पैरेलल बीम, राइट। तो इस बात को आप लोग नोट करें। चलें, अब जो है बात करते हैं कि ये सभी हैं क्या, तीनों टाइप्स की। तो नंबर 1 आप लोग लिखिए, नंबर 1 कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। तो आप अपनी कॉपी में एक पेंसिल से बिल्कुल अच्छे से, राइट, नोट्स कॉपी में पेंसिल से बिल्कुल स्केल के साथ कन्वर्जेंट बीम को ऐसा बनाइए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। देखिए, तो अब इनका डायरेक्शन बना दें, रे का इस तरफ जा रही हैं। तो यहां पर क्या है, देखिए डायमीटर जो है ना, डायमीटर जैसे जैसे आगे जा रही है रे, उसकी डायमीटर कम होती जा रही है। तो ऐसे बीम को, बीम हुआ ना, ये 3 रेज हैं, 3 रेज है मतलब बीम हो गया, ये बीम बोलेंगे इससे, राइट। तो ये है क्या, कन्वर्जेंट बीम है। तो लिखिए कन्वर्जेंट बीम, लिखिए a bundle of a bundle of rays, a bundle of rays in which the diameter, in which the diameter of beam, in which the diameter of beam, diameter of beam decreases, decreases, और कैसा decreases, in the, बहुत इंपॉर्टेंट है, in the direction of, in the direction of light, in the direction of light, राइट। तो ये आपकी कन्वर्जेंट बीम हुई, नोट करिए। चले अगला देखते हैं, नेक्स्ट लेट अस टॉक ऑफ डाइवर्जेंट बीम, नंबर 2। तो डाइवर्जेंट, अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि रेज जो है ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं, राइट। बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है आपको पेंसिल और स्केल की मदद से, राइट। तो ये क्या है, देखिए दूर जा रही है ना, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज कर रही है, कभी मिलेगी नहीं, ये आगे कभी नहीं मिलेगी, राइट। तो डाइवर्जेंट बीम, राइट डाउन, divergent beam is that, divergent beam is that beam, is that beam in which a ray of light, in which a ray of, a ray of light, in which a ray of light comes out of a point source, of a point source लिख लीजिए, comes out of a point source, right। और इसकी डायमीटर क्या है, इसकी डायमीटर जो है बढ़ती जाएगी, राइट। इस बात को भी लिख लीजिए, the width of beam, the width of beam goes on increasing as the rays
as the rays proceeds further, right? आगे जाती हैं as the ray proceed, right? तो इस बात को नोट करिए स्टूडेंट्स। और थर्ड जो है, थर्ड टाइप, अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप है क्या, तो नंबर 3 पैरेलल रेज, सॉरी पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है क्या चीज होगा, इसमें रेज जो है पैरेलल हैं। पैरेलल है तो इनकी विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, कुछ भी नहीं होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, राइट। पैरेलल कोई चीज है तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, उनके बीच की दूरी हमेशा मेंटेन रहेगी, राइट। लिख लीजिए, तो पैरेलल बीम इज दैट बीम इन विच all the ray are parallel to each other, and the width या distance लिख लीजिए, and the distance between the rays remains, क्या होगा बोलिए, remains constant, राइट। तो ये तो बात हो गई पैरेलल बीम के बारे में, लिख लीजिए आप लोग इस बात को। तो ये तो बात रही पैरेलल बीम की। अब स्टूडेंट हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, राइट। और हमारा मेन टॉपिक है क्या, तो मैं बात करूं, अभी हमने एक स्लाइड देखी थी रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप कोई भी चीज को देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक ल्यूमिनस बॉडी से लाइट की रेज टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, राइट। तो ये जो टक्कर हो रहा है नॉन ल्यूमिनस बॉडी से, जो टकरा रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं ये, राइट। देखिए ये बाउंस बैक करके ग्राउंड पर आया ये रे, राइट, और ये टकरा करके यहां से जो है वापस चला गया। यही फेनोमेना को आप लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट। चलिए समझते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, क्या है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा, खेला होगा फुटबॉल मैच, राइट। तो फुटबॉल में आप लोग क्या होता है, जब भी बॉल को, राइट, जैसे बॉल आपके यहां पर है, आपने इसे किक किया, तो आप देखते हैं किक कर जब आपने किया तो ये क्या होगा, ये फुटबॉल जो है आगे जाएगा और जा करके ये दीवार से, वॉल से क्या हो जाएगा, टक्कर करेगा, राइट। टक्कर करके ये आप देखते होंगे बॉल जो है आपका इसी मीडियम में जहां से आया था, राइट, जैसे यहां से एयर से आया था, एयर में ही वापस फिर से चला गया, राइट, बाउंस बैक कर गया। यही जो प्रोसेस है, अगर ये काम लाइट की रे करने लगे तो आप इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, राइट। जैसे देखिए यहां पर आप देखें, लाइट जो है, लाइट की रे जा रही है और किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके, राइट, अगर मैं बात करूं एयर से जा रही थी, इस ऑब्जेक्ट से टकराया और वापस जो है एयर में ही आ गई, जिस मीडियम में थी पहले उसी मीडियम में टकरा करके वापस आ गई। यही जो प्रोसेस है स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब देखिए एक बार अगर हम लोग देखें, समझे, तो आप कह सकते हैं कि लाइट की रे, अगर हम इतने पोर्शन को ना देखें, इतने पोर्शन को हम इग्नोर करें, तो हम कह सकते हैं कि लाइट की रे इसी जो है वॉल से निकल रही है। देखिए ये जो वॉल है, इस वॉल से लाइट की रे आ रही है। तो एक तरीके से नॉन ल्यूमिनस बॉडी जो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें जो है ऐसा फीलिंग दे रहा है कि दिस इज बिहेविंग एज ए लाइट सोर्स, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, राइट। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि लाइट की रे जो है टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ रही है, और जब आंखों में हमारे जाएगी तो आंखों में रेटिना पे इसकी इमेज बनेगी, राइट, और वो इमेज को हमारा दिमाग सिग्नल के थ्रू पढ़ लेगा, समझ लेगा कि ये क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे अपने, राइट। तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, राइट।
तो मैं यहाँ पर लिख दूं, वैसे अभी लिख देता हूं, आपको आगे मैं पूरा जो है डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें दे दूंगा, राइट। तो रिफ्लेक्शन है क्या बच्चों? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सिंपल जो है समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं ये तो बाउंस बैक कर रही है लाइट, यही रिफ्लेक्शन, दिस इज बाउंसिंग बैक, राइट। देखिए जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, ये एक टेबल है, राइट, टेबल है, और टेबल के ऊपर एक मिरर रखा हुआ है, मिरर कह देते हैं हम लोग, मिरर, राइट। मिरर, मिरर होता क्या है? मिरर आपका कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं मिरर होता क्या है, तो देखिए, तो मिरर एक आप कह सकते हैं दिस इज अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास। एक ग्लास है आपके पास, साधारण सा ग्लास है, राइट, ग्लास। अब आपने उसमें क्या किया? सिल्वर की कोटिंग, उसके एक साइड में पीछे की तरफ सिल्वर की कोटिंग कर दी। सिल्वर की क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है बहुत अच्छा, इट इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, राइट। तो आपने एक ग्लास को लिया, एक ग्लास जैसे ये टीवी का ग्लास है ना, ये ग्लास को लिया और इसमें सिल्वर लगा दिया, सिल्वर की कोटिंग, पतली सी बहुत ही सिल्वर की कोटिंग कर दी, राइट। तो अब ये जो ग्लास था जो अभी तक ट्रांसपेरेंट था, अब ये ओपेक बन गया, अभी लाइट को अलाउ नहीं करेगा। ये जो है लाइट जब आएगी इस ग्लास पे, तो जो है आपके सिल्वर वाली सरफेस से टकरा करके वापस वही उसी मीडियम में चली जाएगी, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, राइट। तो इसके लिए किया क्या? इसमें जो है सिल्वर की कोटिंग कर दी, सिल्वर की कोटिंग, हमने सिल्वर की कोटिंग। अब देखिए समय के साथ साथ क्या होगा, सिल्वर जो है अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ये तो जो है खरोंच लग सकती है इसके ऊपर, इसकी कोटिंग हट सकती है, निकल सकती है, रगड़ सकता है, राइट। तो अब क्या करोगे? सिल्वर लगाने के बाद आप जो है लाल रंग का पेंट लीजिए, राइट, और पेंट को मार दीजिए इसके ऊपर, राइट। तो रेड कलर का इसके ऊपर क्या किया आपने? इसके ऊपर रेड पेंट कर दिया सिल्वर को बचाने के लिए। आप लोग देखते होंगे ना आपके घरों में जो मिरर होता है उसके ऊपर लाल रंग का पेंट होता है या ब्लू कलर का भी पेंट होता है, राइट, रेड या ब्लू। लैब में आप देखोगे जब, तो ग्लास या आपके जो मिरर्स होते हैं, कह सकते हो आपके मिरर या जो है स्फेरिकल मिरर्स, मैं आपको दिखाऊंगा, ब्लू कलर के नॉर्मली पेंट कर दिए जाते हैं, राइट। क्यों? केवल सिल्वर को बचाने के लिए, और कुछ नहीं, ये ड्यूरेबिलिटी देने के लिए। तो बच्चों आपने जो है मिरर को ले लिया, दिस इज द मिरर, और इस मिरर पे देखिए, ये जो मिरर है इस पे आपने लाइट को किसी सोर्स से गिराया, राइट। तो इसके ऊपर लाइट देखिए जो है क्या हो रही है, आ रही है ना, तो इंसिडेंट हो रही है लाइट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर जो है टकराया, ये रे, सिंगल रे की बात कर रहे हैं, और टकरा करके क्या है, जाहिर सी बात है अगर ये बॉल होता तो टकरा के वापस जाता, बाउंस बैक करता, सेम वही काम लाइट ने भी कर दिया। यहां पे आप देख सकते हैं ये वापस ऐसे चला गया, राइट, इधर ऐसे आया और यहां पर इनसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराया और वापस चला गया। क्लियर? यही फेनोमेना आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्शन, राइट। और जो रेज हैं उनको हम लोग कुछ नाम दे दें, तो हमने नाम, जो रे आ रही थी टक्कर से पहले जो रे थी उसको हमने इंसिडेंट रे का नाम दे दिया, इंसिडेंट रे, राइट। और टकराने के बाद यहां पर टक्कर जो हुई, टक्कर के बाद जो रे चली गई, इसको हमने क्या कह दिया? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाली रे कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट जहां पे टक्कर हुई है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह दिया, वहीं पे जो है लाइट आके इंसिडेंस हुई थी उस मिरर के ऊपर, उस वो पॉइंट है वो, राइट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, या यू कैन से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब बच्चों इसमें कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। लाइट तो जो है अपने मन मर्जी जो है, अपने एक नियम कह सकते हैं, मन मर्जी भी नहीं, लाइट जो है एक नियम का पालन कर रही है, राइट। उसको किसी ने सिखा दिया है लाइट को, राइट, उसको किसी ने सिखा दिया। अब वो कौन सिखाया? दैट इज इनविजिबल, राइट। और उसको बता दिया कि एक नियम है, इस नियम को ही तुम फॉलो करना, इस नियम से कभी भी भटकना मत, राइट। तो लाइट को, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको भी जो है समझ हो गई कि एक नियम को फॉलो करते हुए ही मुझे जो है रिफ्लेक्शन करना है, राइट। तो वो नियम क्या है?
उस नियम को हम लोग देखते हैं। चलिए तो आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। देखिए यहां पर जो लाइट आई है ना उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो चली गई उसको रिफ्लेक्टेड, और ये जो मिरर है, ये मिरर जो है, ये मिरर आपका दिस मिरर, इससे हमने क्या किया, इसको हमने मिरर को ऐसा रिप्लेस कर दिया, राइट। डायग्राम्स में ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं ये मिरर का सिंबल हो गया, राइट। और इसके पीछे आपको ऐसे दिखा देना है कि ये वाली साइड को आपने लाल रंग से पेंट कर दिया है, राइट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, रिफ्लेक्ट होगी यहां से, राइट। और इसके पीछे जो है लाल कलर का पेंट जो लगा हुआ है, ये मिरर का सिंबल है। अब देखिए ये तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हो गई। नॉर्मल क्या होता है, दिस नॉर्मल, राइट। नॉर्मल, तो नॉर्मल कोई रे नहीं होती है, इट इज नॉट अ रे। नॉर्मल क्या है, इस मिरर के ऊपर, इस मिरर के ऊपर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने क्या किया, इस मिरर के ऊपर 90 डिग्री खींच दिया, एक लाइन खींच दी 90 डिग्री की, यही आपकी नॉर्मल कहलाएगी, राइट। ये आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगा। अब नियम जो है वो मैं बात करता हूं, राइट। तो जो पहला नियम है उसको आप लोग समझ लें। नॉर्मल से, ये जो नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, ये वाली एंगल, कौन सा, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो बना रही है, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाली एंगल। कभी भी देखिए गलती बच्चे करते हैं कि ये वाले एंगल को, कभी कभी गलती से ये वाले एंगल को, इस वाले एंगल को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्या है, नॉर्मल से आपका इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल है नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो बना रहा है, दिस एंगल, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो बना रहा है ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला तो नियम जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये मान लीजिए ये 30 डिग्री है, इफ दिस इज 30 डिग्री, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, राइट। अगर ये 45 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। 60 है तो दोनों ही 60 होंगे, राइट। ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं, राइट। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब इसका जो लॉ है, सेकेंड लॉ, अभी तो हमें इसके बारे में लिखना भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। थैंक यू सो मच।